मास्टर विशंबरनाथ जी, ये आते थे किस लिए? हाँ वो आते थे, वो भी डायरेक्शन के लिए आते थे। अच्छा मास्टर सुभाष जी छन्ना, जी बिल्कुल। सतीश जी, ये किस लिए, छन्ना साहब किस लिए आते हाँ थे? छन्ना साहब भी डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन के लिए आते थे, ठीक है। हारमोनियम भी प्ले करते थे वो, हाँ। और डायरेक्शन भी देते थे। और उसके साथ सतीश जी भी आते थे। सतीश कौन से वाले? सतीश दो हैं, कालड़ा साहब, हाँ, बनोचा साहब। सतीश मिनोचा जी आते अच्छा थे। जी, और नरेश वो हमारा यहाँ रोल करके गए हैं सीता का, ठीक है। नरेश मिनोचा जी हंसी से। जी उनके भाई हाँ, एक टेणु जी आते थे वो, टेणु, यस, इंद्र जी के भाई, मेरे उस्ताद जी के भाई, हाँ हाँ, ठीक तो है वो यहाँ लक्ष्मण का रोल करके गए हैं। जी। राज जी मास्टर शम्मी शम्मी शम्मी, जैसे हम कहते जी हैं, जी शम्मी जी, अरोड़ा, हाँ। वो भी यहाँ रोल करके गए हैं। ये लेडीज रोल के लिए बड़े हाँ, फेमस थे। बहुत अच्छा रोल उन्होंने किया। हंसी तो एक गढ़ है, हाँ हंसी एक आर्टिस्ट बनाता है। तो हमें जो महानुभाव थे हमारे कैथल के, जब हमें कहते थे भाई इन राम लक्ष्मण और सीता को खाने के लिए मेरे घर लेकर के आओ, तो हमारे आदरणीय श्री लाजपत राय जी सपड़ा, उनसे पूछ करके वो कहते चलो ले जाना। तो हमें पैदल नहीं लेके जाते थे, वो कंधे पे उठा करके ले जाते थे। कहते हम धरती पे पैर नहीं रखने देंगे। बिल्कुल। एक लेडीज आई, कहती है अगर भैया अगर हमारे घर 2 बच्चों ने जन्म लिया, मैं उसका नाम अनिल और सुनील रखूंगी। आए आए। ये राम और लक्ष्मण का एक क्रेज था, एक रामलीला का क्रेज था। कहना हाँ पटरानी बना देंगा, हाँ डाढ़ा चाह है तेरे प्यार अंदर, जान की जान है तेरे जान अंदर, लेकिन मौत तेरे इनकार अंदर। भला बुरा तेन समझा दिया मैं, बनी मेरी तब बड़ी बदल तकदीर देसा, जे फिर भी सीते इनकार किया तेरे अध विचों चीर दे। एक शख्स मैं ही हूँ जैन, बाकी सब मेरे जितने भी रामलीला के कार्यकर्ता या मेंबर थे या आर्टिस्ट थे, सब पंजाबी थे। 74 या 73 की बात होगी ये। अब ओ बजे उठो, गाना सुनाओ। मैंने गाना सुनाया कि ए मुंडा रामबंसी, मैं एकदम हक्का बक्का रह गया। तो यहाँ जो नाइटें थी, अब मुझे नहीं पता आप लोग, वो नाइटें और हाँसी की नाइटों में क्या डिफरेंस था? जोगी से प्यारी प्रीत बढ़ाना, हम तो हुए बनवासी। आज सितंबर शुरू हो चुका, जी रिहर्सल्स के दिन आ चुके हैं, बिल्कुल कुछ होता नहीं है? होता है। जब दिन आते हैं नज़दीक तो लेकिन रिहर्सल नहीं होती तब क्या होता है? होता है, इसमें तो याद आती है भाई कीड़े हम ऐसा उठते किया हैं। करते थे। हाँ, नमस्कार जी, अगर आप लोगों ने हमारे वीडियोस देखे हैं रामलीला वाले, तो आप लोगों ने ज़रूर वो वीडियो भी देखा होगा जिसमें मैंने ये बताया था कि केशव भी कभी राम था, या फिर हाँसी वाला वीडियो, या फिर पानीपत वाला या ग्वालियर वाला जो कि होली के दिनों में होता है। और उसके बाद आज जब मैं कैथल पहुंचा हूं तो यहाँ पे मुझे एक सज्जन मिलते हैं। वो जनाब जी एक ऐसे शख्स का नाम ले देते हैं जिनको बस उस दौर में लोग पूजा करते थे, आज याद करके बस ऐਵੇਂ ही हवा में उड़ा देते हैं। तो उनका जब नाम सुना तो मैंने कहा कि अगर आप उन्हें जानते हैं तो प्लीज़ अपने जैसे कुछ और लोगों को बुला लीजिए। तो ये मेरे जैसे और अपने जैसे सारे लोग इकट्ठे बैठे हैं कैथल में, और हम लोग बातें करने वाले हैं रामलीला के उस दौर की जिस दौर को आपने कभी टाट बिछा के, बोरियां बिछा के और पैदल जा जाके सबसे पहले आगे की सीट कवर करने वाले दिन आपने भी देखे होंगे अगर आप लोग रामलीला के शौकीन रहे हैं तो। और सबसे पहले मैं अनिल जी से बात करूंगा, हाँसी के उस महापुरुष की, उस गीतकार, संगीतकार, गीतकार, डायरेक्टर की जिसका नाम है मास्टर संत कुमार। तो अनिल जी नमस्कार। नमस्कार सर। अनिल जी, मैंने जब संत कुमार जी के बारे में आपसे सुना तो मुझे लगा कि मुझे तो संत कुमार जी के बारे में बात करते हुए मतलब मेरा पूरा दिन वो बीत जाता है। तो आज जब कैथल में हूँ तो कुछ इस तरह से कि आपने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं रुक जाऊँ। तो संत कुमार जी से पहली मुलाकात याद कर लीजिए, और फिर संत कुमार जी वाला वो किस्सा जब वो यहाँ एक पंजाब वाले लड़के को लेके आए थे, और प्लीज़ वो उनकी ज़बान में सुनाइएगा। हाँ बिल्कुल। पहले तो मैं आपका नमस्कार करता हूँ, और अपने गुरुजी मास्टर संत कुमार जी शर्मा, जिनको मैं 72 में हांसी में मिला। हांसी जब मिला तो वो अपने
शागिर्द के घर मुझे ले गए, मास्टर बिशंबर नाथ जी। ठीक है। वहाँ पर उन्होंने मुझे लक्ष्मण का रोल अदा करना सिखाया। तो वो बच्चों के बीच में तो बच्चे ही थे बिल्कुल। और जब वो सिखाने पे आते तो बहुत स्ट्रिक्टनेस वो यूज़ करते थे। आप एक बार उनके लुक के बारे में बताएं ना, शायद आज की जनरेशन नहीं जानती कि वो कैसे दिखते थे, प्लीज़। वो एक अलग ही शख्सियत थे वो। हाँ। कुर्ता पाजामा, सर पे टोपी, और सर पे टोपी डालते थे वो, धोती भी डाल देते और बहुत ही एक मायूस और मासूम सा चेहरा लेकर के वो हर एक किसी के सामने आते थे। जब बच्चों में बैठते थे तो वो बच्चे जैसा व्यवहार करते थे। जब वो सिखाने पे आते थे तो वो ये नहीं सोचते ये सामने वाला कौन है। जैसे मान लो मैंने लक्ष्मण रोल किया, मेरे साथ सुनील जैन जो राम का रोल अदा करते हैं, वो आपस में मिलना चाहते हैं परंतु हम आपस में मिले नहीं। ठीक है। तो दूर से उन्होंने वो एक फट्टी पड़ी थी जिसके अंदर वो कील लगे हुए थे, वो मुझे मारने शुरू कर दिए। अच्छा। और भरी पब्लिक में मेरे ख्याल में उस समय 1000-1500 के करीब ऑडियंस वहाँ पे मौजूद थी। अच्छा। रिहर्सल देखने के लिए। और ये कौन सी जगह थी हाँसी की? ये हाँसी में जैसे बहादुर चंद की रामलीला होती है ठीक ना है, जहाँ पे, हाँ। उस एरिया में जब हम कर रहे थे रिहर्सल, हाँ। उन्होंने मुझे खूब मारा। हाँ। तो हमारे मुंह से सी नहीं निकली। क्यों नहीं निकली? वो हम सुनते थे जो इनके अंडर काम कर चुका है वो किसी भी स्टेज पर चढ़ जाए, फ्लॉप होने का मतलब ही पैदा नहीं आता। वो तब के सोना बन के निकलता है। वो सोना बन के निकलता है। हाँ। तो आज उसके बाद मैंने हज़ारों प्रोग्राम किए हैं। हाँ। हाँ। मैरिजों के प्रोग्राम किए हैं, जागरण किए हैं, रामलीला में तो बहुत रोल किया है। हाँ। चाहे हम रिहर्सल में कुछ ना कर पाए, हाँ। परंतु स्टेज पे उस शख्सियत ने हमें कभी फ्लॉप नहीं होने दी। वाह। ये मास्टर संत कुमार जी की खासियत। जब वो कैथल में आए तो लोग देखने को तरसते थे, मास्टर संत कुमार जी हैं कौन। अच्छा जी, ये क्यों था ऐसा? उनका मकाम की क्या खिंचाव था? उनका खिंचाव ये था, लोग यहाँ तक भी कहते जो वर्ड उन्होंने एक बार लिख दिए वो फिल्म इंडस्ट्री में कोई नहीं लिख सकता। ये सच्चाई है। जो उनके गाने थे, जब वो हमारे भाई साहब सुनील जी राम के रोड में जब गाते थे वो गाने, तो लोग ये भी कहते थे कि सामने पत्थर पड़ा हुआ रो रहा है। ओए होए। ये उनकी लेखनी थी। वो क्या वो लेखनी आज पैदा हो सकती है? नहीं, इम्पॉसिबल। बिल्कुल। उनकी लेखनी के अंदर वो जान थी। तभी लोग उनको देखने के लिए तरसते थे। जब हम सेकंड फ्लोर पे बैठते थे तो लोग, कई लोग आते थे मिलने के लिए, बिजनेसमैन भी आते थे। भाई हाँ जी क्या काम है? कहते सिर्फ देखने के लिए आया। आए हाय। ये उनकी जो आदत थी। और लगे हाथ वो किस्सा भी बताइए जब आपने रामलीला के दौर को छोड़ के जागरण लाइन में प्रवेश जागरण किया लाइन में। और फिर वो यहाँ आए थे। फिर जागरण लाइन में जब यहाँ कैथल में रहते थे, वो एक कमरे में रहते थे। एक बार जागरण में वो मेरे पास काफ़ी बार आए। एक बार वैसे ही मैंने कहा जी मैं गुरु जी एक आर्टिस्ट की ज़रूरत है हमें, क्योंकि आपकी पारखी नज़र है। तो कहने लगे चल तू चिंता मत कर, मैं लेके आऊँगा आर्टिस्ट को। लेकिन वो उनकी ज़बान में बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। उन्होंने मुझे कहा अनिल जी में तू चिंता न कर, मैं गिना सा आर्टिस्ट को। आए। मैंने कहा मास्टर जी जैसा आप चाहो आप लेके आओ। तो जब वो लेकर के आए, जागरण अभी शुरू होने वाला था, 1 घंटा करीब 2 घंटे पड़े थे। तो लड़का वो लेकर के आए, वो जिसके पैर में चप्पल भी नहीं थी, मैले सा पजामा डाला हुआ था, कपड़े अच्छे नहीं थे, छोटा सा लड़का था। मैंने कहा मास्टर जी ये क्या लाए? आते इनको सुन तो सही। आए हाय। तू इनको सुन, इनको पैसे ना देवी, हाँ। तू हिक्कर पर न देवी, मैं गिन के आई इनको सुन। मैंने कहा मास्टर जी जैसा, मैं तो बड़ा मायूस हो गया भाई, इतनी बड़ी स्टेज है और ऑडियंस इतने हैं, मेरी तो इज्जत खराब हो जाएगी। आप ये इसी लड़के को खड़ा करूँ? कहने लगे तू क्यों खराब थी? नहीं तू एक बार इनको चढ़न दे स्टेज है। चलो जी खैर मैं मान गया। मैंने कहा गुरु जी की नज़र है, पारखी तो है ही सही। जब वो स्टेज पे लड़का चढ़ा तो मैं बयान नहीं कर सकता। वो जितनी ऑडियंस थी, चाहे वो 8-10 हज़ार के करीब पब्लिक वहाँ पे थी, एक एक इंसान ने आकर के उस लड़के को हार डाला और मैं तो पाँव चूमने के लिए तैयार हो गया। मैंने कहा मास्टर ये कमाल कर दिया इस लड़के ने। ये उनकी पारखी नज़र थी। बिल्कुल। मैंने कहा गुरुजी मुझसे बड़ी गलती हुई है कि मैं ये क्या बैठा, ये पता नहीं कैसा गाएगा, परंतु इसने तो कमाल ही कर दिया। ये गुरुजी की उसने शब्द ये भेंट गाई थी, माँ हुंदी है माँ दुनिया वाले। भाई ये सुन करके 1 सेकंड के लिए रुक से गए लोग, भाई ये लड़का गा क्या रहा है। आजकल के ज़माने में सुनने के लिए बहुत तरसते हैं ऐसे लोग। बिल्कुल। ये मास्टर जी की नज़र थी। वो अगर लाइन खड़ी होती थी ना, मतलब 50 आदमी खड़े हैं, वो ये कहते थे इस लड़के को निकालो, ये राम का रोल करेगा। आए हाय। बिना सुने ही कह देते थे। वो आजकल कहाँ है उस्ताद? बिल्कुल नहीं है। लगे हाथ
उस्ताद जी को जिस तरह से याद कर रहे हैं, एक बार एक ही फहरिस्त में जल्दी से उन सारे आर्टिस्टों को, उन सारे सजिंदों को भी याद कर लीजिए जो हाँसी से आपके साथ जुड़े हुए हैं आज तक। हाँ हाँ बिल्कुल, मास्टर विशंबरनाथ जी। ये आते थे किस लिए? हाँ वो आते थे, वो भी डायरेक्शन के लिए आते थे। अच्छा। मास्टर सुभाष जी छन्ना जी बिल्कुल। सतीश जी। ये किस लिए, छन्ना साहब किस लिए आते थे? छन्ना साहब भी डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन के लिए आते थे, ठीक है। हारमोनियम भी प्ले करते थे वो, हाँ। और डायरेक्शन भी देते थे। और उसके साथ सतीश जी भी आते थे। सतीश कौन से वाले? सतीश दो हैं, कालड़ा साहब, बनियोचा साहब। सतीश बिनोचा जी आते थे। अच्छा जी। और नरेश वो हमारा यहाँ रोल करके गए हैं सीता का। ठीक है। नरेश बिनोचा जी हंसी से। जी उनके भाई। हाँ, एक टेणु जी आते थे वो। टेणु, यस, इंद्र जी के भाई, मेरे उस्ताद जी के भाई। ठीक है। वो यहाँ लक्ष्मण का रोल करके गए हैं। जी। राज जी मास्टर शम्मी जैसे कहते हैं, जी शम्मी अरोड़ा। हाँ। वो भी यहाँ रोल करके गए हैं। ये लेडीज रोल के लिए बड़े फेमस थे। बहुत अच्छा रोल उन्होंने किया। हंसी तो एक गढ़ है। हाँ। हंसी एक आर्टिस्ट बनाता है। क्या बात है। वो बना करके वे फैला दिए, वो अलग अलग एरिया में फैल करके उसकी खुशबू जो है वो हंसी तक जाती है। हंसी अच्छा, एक चीज़ मैं बाकियों से भी बात करनी है, लेकिन आपसे ये चीज़ ज़रूर पूछना चाहता हूँ कि हम लोग कैथल में बैठे हैं। कैथल से जब हम हाँसी की तरफ जाते हैं तो रास्ते में जींद आता है, बड़ा शहर। बिल्कुल। हम वहाँ टच नहीं करते, सीधा छलांग मारते हैं हाँसी। ये मुझे समझाइए ज़रा। हंसी मैंने आपको बताया ना, जो हंसी ने जो आर्टिस्ट पैदा किए हैं, हाँ। उसकी खुशबू सारे एरिया में फैलती है, यहाँ तक नहीं। मैं ग्वालियर गया तो वहाँ भी मास्टर संत कुमार जी का नाम। वाह वाह वाह। वहाँ पे मैंने रोल करने के लिए जब गया तो उनका मैंने एक गीत वहाँ सुनाया। मास्टर जी का, मास्टर संत कुमार जी का गीत सुनाया। कौन सा था वो? जोगी से प्यारी प्रीत बढ़ाना, हम तो हुए बनवासी। राम बनवास का। हाँ, राम बनवास का ठीक गीत है। जब वहाँ सुनाया तो लोग स्तब्ध रह गए, कहने लगे ये भैया लिखा किसने ये गीत? वाह। तो मैंने उन मास्टर जी का नाम जब बताया तो उनकी तो गाथा गाना ही बहुत मुश्किल है। रामलीला वाले जो लोग हमें देख रहे हैं ना, उनके लिए वो दो लाइनें गुनगुनाइए। मास्टर जी को भी हम याद करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। जोगी से प्यारी प्रीत बढ़ाना, हम तो हुए बनवासी, हम तो हुए बनवासी। सुन बनवासी प्राणों के साए, कहाँ जाए चरणों की दासी, कहाँ जाए चरणों की दासी। क्या बात है। ये उनकी लेखनी है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। उनकी लेखनी सुन करके इंसान चलता हुआ रुक जाता था। बिल्कुल। हम एक बार रामलीला कर रहे थे बड़ा कटाड़ा कैथल में, तो हमारे भैया राम जी गीत गा रहे थे, तो किसी ने इतनी बात आकर के जब कही तो रोंगटे खड़े हो गए। कहने लगा भैया वो देखो पीछे पत्थर भी रो रहे हैं। ओह। जब ये बात हमें याद आती है तो हमें जो महानुभाव थे हमारे कैथल के, जब हमें कहते थे भाई इन राम लक्ष्मण और सीता को खाने के लिए मेरे घर लेकर के आओ, तो हमारे आदरणीय श्री लाजपत राय जी सपड़ा, उनसे पूछ करके वो कहते चलो ले जाना। तो हमें पैदल नहीं लेके जाते थे, वो कंधे पे उठा करके ले जाते थे। कहते हम धरती पे पैर नहीं रखने देंगे। बिल्कुल। वो समय था, वो समय और आज का समय बड़ा अंतर है इस चीज़ में। वो आपने जैसे बताया कि बोरियों पे 5 बजे रश हो जाता था, 5, 6, 7, और रामलीला था 10:30 बजे शुरू होती। बिल्कुल। वो समय हमने देखा है, परंतु बड़े हमारे जो हमारी एज के हैं उन्होंने भी वो समय देखा है, याद करते हैं रामलीला के। आज भी एक बात मुझे याद आती है कि मैं आपको क्या बताऊं, वो बात याद करते मुझे रोंगटे उसके भी खड़े हो जाते हैं। एक लेडीज़ आई, कहती है अगर भैया अगर हमारे घर 2 बच्चों ने जन्म लिया, मैं उसका नाम अनिल और सुनील रखूँगी। आए आए। ये राम और लक्ष्मण का एक क्रेज़ था, एक रामलीला का क्रेज़ था। मैं तो नत नत मस्तक होता हूँ बड़ा कटाड़ा रामलीला में, जहाँ पर कभी कोई डांसर नहीं आई, कभी कोई फिल्मी गाना वहाँ पर नहीं गाया गया, और सभी अच्छे एक ढंग से और दिल से वहाँ पर रोल करते थे, जिसका आज भी उसका चर्चा होता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं खुशी में रुआसा हो जाता हूँ, और मुझे जब मास्टर जी की याद आती है या हाँसी की रामलीला की याद आती है, मैं अंदर से भीग जाता हूँ कि आज हम क्यों तरस रहे हैं उन दिनों को पाने के लिए। इसीलिए आज हम बैठे हैं इनको सहेजने के लिए कि कल को अगर हम ना रहें इस दुनिया में, तो वही राज कपूर वाली लाइन, हाँ हाँ, जाने का है, कल खेल में हम होना हो, तो ये वाली यादें रह जाएंगी।
और जिन लोगों की वजह से या जिन लोगों की बदौलत वो चीज़ें कहीं ना कहीं अगर रुकी हैं, बंद हुई हैं, या जिन्होंने कभी करने की दोबारा कोशिश नहीं की, तो उन्हें पछतावा हो कि यार हमने बेवजह कुछ कलाकारों को रोंदा, दबाया, तो ये उस वक्त के लिए है। अब कुछ मुझे मास्टर जी के बारे में इनसे सुनना है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ मास्टर जी संत कुमार जी के बारे ज़रूर दोस्तों कुछ अलग। मास्टर संत कुमार का जो मेरे साथ मिलन हुआ तो कटेरे वाली रामलला जी में अनिल जी सुनील जी की पाठ अदा करते थे उस करके हुआ। तो भगत बालगंज जी हमारे जो सीनियर डायरेक्टर थे रामलला श्री कीर्तन कलब मियाँ मंडी, जिसमें मैंने सन 1986 से लेकर 95 तक रामन का रोल अदा किया। वैसे सन 74 से किया है, लेकिन अकेले में जो किया है, तो उनका भी बड़ा चाव था। आपस में भाईचारा होता है, जो भी प्यारे मित्र होते हैं इस क्लब में खेलते हैं तो उनको बुला कर लाए। वही राम लाइन की पहले ख़त्म हो जाती थी, हमारे पास आते थे, रेसल में आते थे, बात करते थे, हमारे भी शेर सुनते थे। मेरे को पंजाबी शेर में बहुत गाता था। अच्छा। कहना हाँ पटरानी बना देंगा, हाँ। डाढ़ा चाह है तेरे प्यार अंदर, जान की जान है तेरे जान अंदर, लेकिन मौत तेरे इनकार अंदर। भला बुरा तेन समझा दिया मैं, बनी मेरी तब बड़ी बदल तकदीर देसा, जे फिर भी सीते इनकार किया तेन अध विचों चीर देसा। ए तुसा पंजाबी सुनिंदा वे या पूरी रामलीला पंजाबी होंदी आई? नहीं नहीं नहीं, किथे किथे पंजाबी शेर होंदे, ओ सीता भी पंजाबी बोलदी है, ਅਸੀਂ पंजाबी बोलदे हैं। अच्छा। ए दौर कदन शुरू होया ते कदन रुका? बस साढ़े उस्ताद जी गांदे हैं, छतरपाल जी चावला अज साढ़े नीचे कोई नहीं। हाँ जी। इन्होंने साथी है। अच्छा। हाँ, बड़े प्यारे मित्र। हाँ, बिल्कुल। शरीर छोड़ गए, वो साढ़े को सीता रोड में मेरे नाल कर दिया। ए प्यार ए जेड़ा हुन एक अंदरों निकलदा पिया है, ए उनांदे वास्ते है, रामलीला वास्ते है या यादां वास्ते है? यादां जुड़ी हैं साड़ियाँ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਗੁੱਤੜੀਆਂ ਪੱਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੀਟ ਸਾਡੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਰ ਦਾ ਸੀਨ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੀਆਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਤਨੀ ਪਬਲਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 5 ਮਿੰਟ मन्नत मुरादा जी मंदे हैं उत्थे ना पूरी होंदी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो पुछो ना, इतना सेवा भाव होंदा है जड़ा हनुमान बंदा है, जे सानू ले जांदे उत्थे लोग खीर पूड़ियां जिस तरह इन्हां ले के असि भी नाल होंदे सी। अच्छा। असि बड़े ही रैसल ते जाना, 4 बजे जाना, 5 बजे जाना, घर जांदे आ सवेरे अखबार दा टाइम हो जांदा है, अखबार दा काम है अज भी वो दिमाग जांदा। मास्टर जी दी केड़ी खास चीज़ है जेड़ी तुहानू हमेशा करिंदी आई भाई मैं मास्टर जी तू ये चीज़? देखो मास्टर की कलाकारी जी थी ना वो असी बयान नहीं कर सकते। वो साढ़े भगत बालगंज के डायरेक्टर जड़े हैं ना उन्होंने तो वध गया, उन्हें कला कुछ होर ज़्यादा है, सिखान दी है जी बड़ा अच्छा उन्हें भाव है सिखान का। जिस तरह इन्हें क्या साड़ी कुटाई होती होता है इन्हें वर्णन किया है, मैंने नहीं पता, लेकिन बड़ा अच्छा। वो शांता कुमार वाली टोपी पाते हैं। अच्छा। गोल जी। हाँ जी हाँ जी। हाँ, सिर पे हाथ कुर्ता जड़ा जिस तरह हाँ जी हाँ जी हाँ पजामा। बिल्कुल। कितनी बारी रैसल ते भी रामलीला स्टेज ते सुमन जी दे नाल ही बैठे ने। हाँ। ते असि इत्थे तो बस चाहते हो सन, लेकिन जिले हांसी च घूमते हैं तो उन्होंने कोल एक पैंथर होंदी आई मोपेड, वो उससे घूमते हैं, उन्होंने पहचान होंदी आई। और अनिल जी बार बार कह रहे थे कि अनिल सुनील, और जब एक औरत का भी जिक्र किया कि मैं अगर अपने बच्चे होंगे जुड़वा होंगे तो मैं उनका नाम अनिल सुनील रखूँगी, तो सुनील जी जो हैं वो ये हैं। सुनील जी, आपकी यादें संत कुमार जी के साथ कैसी थी, क्यों थी, और आज तक क्यों आपने उन्हें याद रखा हुआ है? ऐसी क्या शख्सियत थी वो? जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है। केशव जी, आपने हमारे दुखती रग पर हाथ रख दिया। उस शख्स के बारे में मैं क्या वर्णन करूं, जिन्होंने हमें अपनी गोदी में बिठा कर सिखाया
बिल्कुल। आज उनकी याद बरबस जब भी आती है, हम अक्सर अनिल भाई से हर वीरवार मैं इनसे मिलता हूँ। हम जब भी रामलीला की बातें करते हैं हमारी आंखें नम हो जाती हैं। और केशव जी, आपने आज हमारी आंखें फिर नम कर दी। क्यों अनिल जी, मैं ठीक कह रहा हूँ? सच्चाई है। जब पहली दफ़ा अनिल जी ने लक्ष्मण का रोल किया मास्टर विशंबर जी के सानिध्य से, वाह। और साथ में हमारे भैया भूषण जी और मिनोचा जी सीता बने, वो राम बने, क्या बात थी। क्योंकि भूषण जी भी बहुत ही अच्छे सुलझे हुए आर्टिस्ट थे। जब वो कहते थे माता जी, तो बरबस लोग उनको इसी नाम से ही पहचानने लग गए थे। मैं उस साल भरत बना था। अच्छा। उसके बाद गुरुदेव संत कुमार जी हमारी नगरी में आए, हमारे लाजपत जी सपड़ा, उनके बारे में मैं अब यहाँ क्या जिक्र करूँ। एक शख्स मैं ही हूँ जैन, बाकी सब मेरे जितने भी रामलीला के कार्यकर्ता या मेंबर थे या आर्टिस्ट थे, सब पंजाबी थे। लाजपत के घर एक महफिल लगी हुई थी, संडे का दिन था, और सन 74 या 73 की बात होगी है। अब ओ बजे उठो, गाना सुनाओ। मैंने गाना सुनाया कि ए मुंडा राम बंसी, मैं एकदम हक्का बक्का रह गया। और अनिल को मैंने मोटा मारा, यार मैं राम का रोल कर लूँगा यार, नहीं मैं तो किसी की मतलब कर ही नहीं सकता। और नहीं, उठी उठी उठी, करना है, तू करना है। ठीक है जी गुरुदेव। फिर उन्होंने हमें तपाया, सिखाया और रुलाया भी। रुलाया क्यों? क्योंकि वो जब सिखाते थे ना, परवाह नहीं करते थे। सबसे पहली रिहर्सल हमारी डाकखाने पटेल बाजार में हुई थी, और गुरुदेव वहीं पर ही रहते थे। मैं नमन करना भूल गया। मैं सबसे पहले तो उनको नमन करना चाहता हूँ कि जहाँ भी वो विराजमान है देवलोकों में, प्रभु उनको अपने चरणों में स्थान दे। इनकी बदौलत मुझे ये पता चला था कि यहाँ पे कैथल में हाँसी के कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें याद करते हैं। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा था, मैंने कहा डॉक्टर साहब अगली बार जब आऊँगा तो हम लोग रामलीला पे ज़रूर बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका हाँसी से और इन रामलीलाओं से अगर कुछ एक श्रोता होने का भी कुछ संबंध है तो वो आप ज़रूर प्लीज़ बताएं, श्रोता या दर्शक। रामलीला जय भारत ड्रामेटिक क्लब हमारे घर के बिल्कुल पास में हुआ करता, और बचपन से ही रामलीला देखने का शौक भी था। और सुनील और अनिल राम और लक्ष्मण का जो रोल किया करते थे, दिल में ऐसे हमारे यानी कि गढ़ चुके थे कि और रामलीला देखने को मन भी नहीं करता था। और जब राम जन्म का सीन हुआ करता था, वहाँ लोग यानी कि आके मन्नतें मांगते थे कि हमारे घर में भी राम पैदा हो। और सुनील और अनिल की जोड़ी और एक लक्ष्मण सीता का रोल किया करते थे विजय जी। इन तीनों की जोड़ी मैं कहता हूँ यानी कि इतनी फेमस हो चुकी थी, लोग आंसू बहाते थे। और सुबह यानी कि लगाओ कि 5 बज जाती थी, लोग सर्दी में लगाओ कि कंबल ओढ़ के बैठते थे, रामलीला से जाना नहीं। और हम खुद वहाँ यानी कि इनकी रिहर्सल में भी जाना, बैठना, सुनना इनको। फिर मेरा संपर्क हुआ जी हाँसी में, मास्टर सेठी जी आया करते थे इनके पास, वो पेटी बजाया करते थे, मास्टर दीपक जी, उनसे भी मेरा संपर्क होता रहा। फिर मेरा यानी जैसे जवानी होती रही तो मैं यानी कि हाँसी से संपर्क ऐसे ज़्यादा हो गया कि हमारा परिवार जब पाकिस्तान से आया तो मुल्तान कॉलोनी में रहा। वहाँ मुल्तान कॉलोनी में रहने से वहाँ के जो लोग थे मेरे संपर्क में रहे, संपर्क में आज भी हैं। फिर रामलीला वहाँ मैं कई बार तो रामलीला देखने चला जाता था, वहाँ की रामलीला इतनी अच्छी लगती थी मेरे को, हाँसी वाली भी। वहाँ भी जय भारत ड्रामेटिक क्लब थी। धन्यवाद। बाकी बातें एक ब्रेक के बाद। आज सितंबर शुरू हो चुका जी, रिहर्सल्स के दिन आ चुके हैं। बिल्कुल कुछ होता नहीं है? होता है। जब दिन आते हैं नज़दीक तो लेकिन रिहर्सल नहीं होती तब क्या होता है?
होता है इसमें तो याद आती है भाई, कीड़े हम ऐसा उठते किया हैं। करते थे। हाँ, ऐसा इन दिनों हम ऐसे जाया करते थे। और वहाँ इतनी ऑडियंस होती थी, हम ये गाते थे, ऐसा गाते थे, तो याद तो बहुत। तो ये वाली जो अंदर अपने भड़ास कह लीजिए, इसको हम सारे मिलके फिर कैसे निकालते हैं? एक बात हमें मास्टर जी ने मुझे एक बात और बताई थी। हाँ जी। मास्टर संत कुमार जी ने, वो कहते थे भुला नहीं सकते याद हम अपने आशियाने की। बड़े गौर से सुनना। भुला नहीं सकते याद हम अपने आशियाने की, तमन्ना आज भी है बराबर मेरी मुल्तान जाने की। आए हाय। वहाँ के हजारे, वहाँ के नज़ारे भी भला क्या भूल सकते हैं, वहाँ के मंदिर और वहाँ के गुरुद्वारे भी भला क्या भूल सकते हैं, चांदनी को सितारे भी भला क्या भूल सकते हैं। बिल्कुल। जब किसी की याद आती है तो उसमें कोई राज होता है। जब किसी की याद आती है तो उसमें कोई राज होता है, क्योंकि परिंदे को भी अपने घोंसले पे नाज होता है। क्या बात है। यही मरहम है जख्मी दिल पे लगाने की, तमन्ना आज भी है बराबर मेरी मुल्तान जाने की। ये मास्टर संत कुमार जी का लिखा हुआ है। ये उन्होंने एक महफिल में जब ये गाया तो ये चंद लाइनें मैंने नोट की, मेरे दिमाग में आज भी हैं, ताज़ा है। तो बहुत एक अच्छे ढंग से एक एक वर्ड वो लिखते थे, तो मोती पिरो देते थे। मुझे आज भी याद है, दिल्ली में एक फंक्शन पे वो गए, किसी ने कहा ये गंदा नाला आ गया। अच्छा। कहता बेवकूफ़ है तू, हाँ। ये गंदा नाला। कहते और इसी का नाम तो गंदा नाला है। कहता दिल्ली का सबसे अच्छा नाला ये है जो दुनिया की गंदगी अपने अंदर लेकर के जा रहा है। ये मास्टर जी की सोच थी। मैं तो उनको शत नमन करता हूँ। उनकी याद आती है तो बहुत कुछ अच्छा लगता है। और देखने वाले को ये बता दिया जाए कि वो मुल्तान जाने का जिक्र इसलिए किया करते थे क्योंकि वो कोट अद्दू से थे। हाँ, मुल्तान से। हाँ, मुल्तान के अंदर जो कोट अद्दू इलाका है, जहाँ से हमारे हरियाणा के पहले राज्य कवि उदय भानु हंस साहब हैं, वो उनके कज़न थे। वाह। और मैंने उदय भानु हंस को तो वो सारे लोग भी जानते हैं जो मुझे जानते हैं, और उदय भानु हंस को हरियाणा का हर वो बंदा जो कलमकार है, लेखनी रखता है, वो भी जानता है। और कोट अद्दू के वो बंदे भी जानते हैं जिन्होंने उदय भानु हंस जी की वो डॉक्यूमेंट्री देखी है जो हम लोगों ने 2016 में बनाई थी। इस वजह से, क्योंकि वो हरियाणा की शान, हरियाणा बना तो राजकवि बना, और राजकवि पहला कौन बना? उदय भानु हंस। और उदय भानु हंस की जो खून का रिश्ता रखने वाले थे भाई, जिसका जिक्र अक्सर वो मुझे किया करते थे कि केशु तू संत कुमार को मिलना है। मैं कह जी मैं मिल रहा था कह नहीं, लेकिन मैं उनको रोज़ देखना। तो वो मुझे बताया करते थे कि ऊंधे को लूँ सारा खजाना है प्या। लेकिन मास्टर संत कुमार जी चले गए, अब हमारे पास उनकी यादें रह गई हैं। अब हम लोग कुछ बातें वो कर लेते हैं जो आपकी यादों से हैं। कैथल के बारे में बात करते हैं, कैथल की रामलीला के बारे में बात करते हैं। तो लास्ट रामलीला आप लोगों ने तीनों में इकट्ठे खेली थी या अलग अलग खेली थी या कैसे? हाँ, मोस्टली इकट्ठे खेली अच्छा। थी। हम लास्ट हमने तकरीबन 89-90 तक खेली, उसके बाद रामलीला नहीं हुई। तो यहाँ जो नाइटें थी, अब मुझे नहीं पता आप लोग, वो नाइटें और हाँसी की नाइटों में क्या डिफरेंस था? वहाँ 2 दिन फालतू होती थी। वहाँ पे सबसे पहले झंडे की रस्म होती थी। हाँ बिल्कुल। ठीक है, मैं वाराणसी में देख के आया था रामलीला, क्योंकि मैं तकरीबन 10-15 दिन सीखने के लिए वहीं हंसी में ही रहा। वाह, दिन और रात वहीं रहा। मतलब ये तो डेडिकेशन था। हाँ, उन्हीं के सानिध्य में मैंने सब काम वहीं पे सिखाया। मुझे नहीं पता था, मैं तो एक जागरण पे गया हुआ था, छोटा सा था। तकरीबन आप ये देखोगे 72 में, छोटा ही था मैं। तो जागरण से मेरे को कोई बुला के आया, कहने लगा वो मास्टर जी बुला रहे हैं तो तू चल। मैंने पाँव को हाथ लगाया आते ही, जब पाँव को हाथ लगाया कहते ये लड़का लक्ष्मण बनेगा। तरीके मैंने कहा मास्टर आदरणीय लाजपत जी ने कहा आप इसको सुनो तो सुन लिया। अच्छा आप तो जा रहे हैं? कहता मैं तो जा रहा हूँ, परंतु इसको साथ लेके जाऊंगा। हंसी रात को 1 बजे बस चलती थी वहाँ, यहीं कैथल से 4 बजे हंसी पहुँचती थी। तो रात को 1 बजे ही मैंने अपने 2 जोड़े कपड़े उठाए और उनके साथ चल दिया। मैंने 12 दिन वहाँ उन्हीं के घर में रहा। दिन रात उन्होंने मुझे सिखाया। देखो लगन तो थी ना, उन्होंने कोई पैसे थोड़ी लेने थे इस चीज़ के। सुबह उठना, नाश्ता करके जुड़ जाते थे, बच्चों बैठ जाओ, बस रामलीला का रोल ही याद करो। मैंने यहाँ वो शख्स बुलाने हंसी के जो नामी शख्स हैं, आप उनको रिहर्सल दिखानी है।
10 दिन के बाद उन्होंने सारी हंसी के मेन बंदे बुलाए, आप हमारे बच्चों की रिहर्सल देखो। और इन मेन में वो एक दो बंदे कौन थे, हाँ। अगर बताएं तो? भूषण जी अच्छा। वहीं से थे, नरेश जी और मैं था वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे जो मैंने आपको जो सिखाया है वो इनको दिखाओ। जब हमने रिहर्सल दिखाई तो मैं खुद अपनी तारीफ नहीं कर सकता या उनकी भी, उन्होंने बहुत बढ़िया जो सिखाया था। मैंने आपको कहा चाहे हम रिहर्सल में कुछ ना करें, स्टेज पे उन्होंने हमें फ्लॉप नहीं होने दिया। उनकी जो कृपा थी इतनी। और फिर मास्टर संत कुमार जी ने एक और मुझे लम्हा याद आता है, जो गुरु को मानने वाले होते हैं। मैंने एक दिन मास्टर विशंबर नाथ जी को कहा कि गुरु जी आप हमें जो बार बार आप मास्टर संत कुमार जी का नाम लेते हो, जब वो सिखाते थे ना धरती को हाथ लगा के जय मास्टर जी, जय मास्टर संत कुमार, मैंने कहा ये बार बार संत कुमार जी का नाम लेते हैं। मैंने एक बार वैसे कह दिया गुरु जी आप संत कुमार जी को मिलवाओ तो सही। अच्छा। तो जब उन्होंने ये कहा कि बेटा हमारी उनसे बोलचाल नहीं है, अरे रोंगटे खड़े हो गए। तरीके बोलचाल नहीं है, उसके बावजूद आप उनका नाम लिए बगैर क्या कोई हुआ? काम शुरू नहीं करते। कहते इन दिनों में बस ऐसा है, आपको मिलवाऊंगा। कुछ दिन बाद तो एक फंक्शन था, कहते यहाँ आएंगे मास्टर जी। जब उनको पहली बार देखा वाकई इंसान कायल हो जाता था उनका। ना तो वो ऐसा इंसान पैदा रामलीला के मुतल्लक इंसान दूसरा नहीं आ सकता। मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ, जहाँ तक मेरा तजर्बा काम करता है, मैं तो प्रोफेशनल भी हुआ इस लाइन में, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि दूर दूर तक इवन के फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी लेखनी नहीं मिलेगी जो मास्टर जी ने लिख दी। आप उनके एक एक गीत को सुनेगा, जैसे उन्होंने लिखा लक्ष्मण मूर्छित होते हैं जब, देखो कहाँ तक के वर्ड है, आंधी तूफानों जाके बुझा दो अवधि के दीपक सारे। आंधी तूफानों को संबोधित कर रहे हैं भगवान राम जी, जाओ अवध के सारे दीपक बुझा दो। यहाँ कुछ अच्छा नहीं है, बहता पानी रमता जोगी, हाँ, रुक ना सके सी हाँ, प्यारी। बिल्कुल उसी तरह पे ये भी लिखा। तो उनकी एक एक वर्ड जो आज भी याद आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मास्टर जी जैसा इंसान दोबारा पैदा नहीं हो सकता। अनिल जी, सुनील जी, जी यहाँ की रिहर्सल्स के बारे में बताइए, कैसी होती थी और कहाँ कहाँ होती थी, क्या माहौल था, कौन लोग आते थे, और सबसे ज़्यादा कि जो मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा हूँ कि जब आर्टिस्टों को सिखाया जाता था, यानी कि रिहर्सल्स में जब हम लोग प्रैक्टिस किया करते थे, तो खान पान का क्या ध्यान रखा जाता था? केशव जी, रिहर्सल सबसे पहले तो मैंने जिक्र किया आपको कि बड़े डाखाने छोटे डाखाने पे होती थी। उसके बाद हमारी रिहर्सलें लगभग मास्टर अपने सुमेर जी कपड़े वाले, उनके यहाँ पर हमेशा होती थी। और जब होती थी तो इतने लोग तो रामलीला में आते ही थे, परंतु बाहर भी जमघट लग जाता था। अच्छा। रही खान पान की बात, खान पान तो हमें बाहर जाने नहीं देते थे परिवार। वहीं हमने खाना है, वहीं सोना है, वहीं रहना है, वहीं नहाना है। ये कितने दिन का प्रोसेस था? लगभग 20-21 दिन हम अपने घर ही नहीं जाते थे। राइट। और वहीं रहना, वहीं सोना, वहीं खाना, वहीं पीना। और स्कूल से छुट्टी? स्कूल से छुट्टी ही समझो बस, क्योंकि एक ये शौक होता था। मतलब मैं उस शब्द को नहीं कह सकता है, यहाँ पर आपके सामने भी एक शब्द है, परंतु मैं इसको नहीं जिक्र कर सकता। कह दीजिए आज। यानी कीड़ा, मलप। जैसे कि सुभाष जी हंस रहे हैं, वो तो मलप पे नहीं हंस रहे, वो मलप होता था कि कुछ नहीं, बस साबुन सब बिक गए हैं। साबुन बेचता था मैं उस टाइम में, मैं सेल्समैन नहीं करता था। स्कूल स्कॉल सब छुट्टी। अच्छा, इसमें एक बात जिक्र हो रहा है कि शुरू में तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे सहर्ष रामलीला के लिए भेज दिया। ठीक है। क्योंकि मेरी सिस्टर भी गाती थी और मेरे भैया भी गाते थे। हमारी माता जी ने बहुत भजन बनाए जैन धर्म से संबंधित, वो भी मैं गाता था। अक्सर मैं अपने जैन समाज में लगभग हर जगह मैं बुलाया जाता हूँ आज भी, और मेरी मतलब के प्रेजेंस जरूर होती है। तो सिस्टर ने मेरे को बढ़ावा दिया। एक हमारे नौकर हुआ करता था मनीराम, जो यूपी से बिलोंग करता था, वो मुझे फौजी की ड्रेस डलवाकर सारी रामलीलों में लेके गया। और उसने पहला गीत मेरी सिस्टर ने सिखाया, मम्मी मैं तो सीखूंगा गोली चलाना। अच्छा। यहाँ से मेरी रामलीला की शुरुआत होती है। वाह। उसके बाद लाजपत जी और सेठी साहब और बहादुर जी मुझे ले गए और मुझे छोटे छोटे रोल दिए, राम का,
छोटे राम का, रोहिताश का भी किया, अंगद का भी किया। तो ऐसे चलता रहा जी, और चलते चलते आज हम इस स्टेज पर पहुंच गए। रामलीला 15 साल राम का रोल करने के बावजूद अब हम रिटायर हो चुके हैं, क्योंकि रामलीला का वो अब माहौल नहीं रहा। रही खान पान की बात, वो मैं आपको पहले ही जिक्र कर चुका हूँ कि वहीं पर होता था। परंतु गुरुदेव संत कुमार जी के बारे में अब अनिल जी ने बहुत कुछ कह दिया है, बिल्कुल। परंतु उनके बनाए हुए गीत अब भी हम गुनगुनाते रहते हैं। जैसे राम को जब वनवास हुआ तो उस टाइम कौशल्या माँ क्या कहती है, रुक जा राम चूम लूं मुखड़ा, फिर ये मिलन कब होगा, आई गमों की रात अंधेरी, जाने दिन कब होगा, रुक जा राम चूम लूं मुखड़ा। सुमन जी, सेठी जी ने कौशल्या का रोल किया मेरे साथ, और उसके बाद राम जी ने मैं बनता था, और क्या लिपटना होता था, बस वो तो यानी आंखों में हमारे भी आंसू आ जाते थे। उसके बाद अब लक्ष्मण मूर्छा पे आओ, उन्होंने क्या लिखा है, क्या लिखा है, कलम तोड़ दीजिए उन्होंने। बिल्कुल। के दूल्हा बना भाई हमारा, हाय घोड़िया आज सजा दो, के बांध के सेर इसके सर पर, है चिता के साथ बिया दो, अंतिम बार सुग्रीव दोस्ती, हाय मुझसे आज निभा दो, के बांध के हम दोनों की छाती, हाय नदी में आज बहा दो, एक बार उठो लक्ष्मण, आंखें तो जरा खोलो। अनिल जी आप लक्ष्मण, मैं राम। क्या बात एक है। बार उठो लक्ष्मण, आंखें तो जरा खोलो, मेरा साथ निभाने की थी तूने कसम खाए, एक बार उठो लक्ष्मण। अब कौन कौन सा केशव जी करें। गीत सुनाए? बिल्कुल बिल्कुल। इतने गीत लक्ष्मण मूर्छा पे लगभग मेरे 16 या 18 गीत होते थे, और बीच में दौड़े हैं, नसर है, रोना भी है, बोलना भी है। ये किसकी देन है? मास्टर संत कुमार। मास्टर मेरे गुरुदेव संत कुमार जी की। मेरे नन्हे बंदा हूँ मैं मुकद्दर की लकीरों से, निकल मैं भी नहीं सकता मोहब्बत की जंजीरों से। मेरे नन्हे। तो मास्टर संत कुमार जी की ये लेखनी थी। आप दर्शक देख रहे हैं, हम गा रहे हैं। अभी तो हम अपने रूप में नहीं है, स्टेज पे नहीं है, म्यूजिक नहीं है। इन शब्दों में कितनी जान थी कि आपके भी आंखें नम हो गई। जय गुरुदेव मेरे संत कुमार की जय। धन्यवाद। वैसे तो वीडियो यहीं ख़त्म हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि इतने सारे हास्य के आर्टिस्टों को याद किया गया, मास्टर श्याम मंगाली वाले को याद नहीं किया गया। वाह। ढोलकी वाले। हाँ। और ये जो आप लोगों ने अभी ड्यूट सुनाया, इसका एक और था, कसम है चुप रहो लक्ष्मण। ये आपने नहीं गाया? वो याद नहीं है। याद नहीं। एक मुझे और एक लाइन याद आती है मास्टर संत कुमार जी की। वो एक एक वर्ड पे ध्यान देते थे, एक एक शब्द कैसा। एक उनका एक शागिर्द था, वो बड़ी खुशी में आया कि गुरुजी मैंने गीत लिखा है। कौन सा? राम वनवास का। कल सुना। उन्होंने ये सुनाया, रुक जा ओ राम मेरे मजबूर माँ के जाए। कहा एक मिनट
चुप थी एक गाना लिखी। उसने कहा हाँ जी मेरे को ये दसा कि कुशले अम्मा को केड़ी मजबूरी भाई खड़ी आई जेडी तू लिखे मजबूर मां के जाए इहदे च केड़ी मजबूरी आई को कट मेरे सामने हुने गाने को कट। दोस्तों ऐसा एक वर्ड पे वो ध्यान देते थे। बिल्कुल बिल्कुल कहते बिल्कुल गलत मत लिखो, वो शब्द लिखो कि सामने वाला सुनता रह जाए उत्सुक हो कि अगला शब्द क्या आएगा। बिल्कुल, ये उनकी खासियत थी मास्टर संत कुमार जी की। और इनसे हमने 2 शेर सुने थे पंजाबी के। मैं चाहता हूँ 1-2 और तो सब पंजाबी दे सुनाओ सानू। पंजाबी दी रामीला हुन गुम दी गई है। हाँ ये दे गल है। सीते राम बनवासी नु जाननी है, तुस अग्गा हो सीते राम बनवासी नु जाननी है, जरा मेरे वाल तक ख्याल तक कर। लंकापति दे नाल मुकाबला की, जरा उस फकीर दा बयान तक कर। सीते राम छड़ रावण दा साथ देवी, मैनू कसम है उस कलाशपति दी, जे तू सीते रावण दी। कोई गल नहीं, पुरानी गल होगी। देखिए, हमारे जो लोग इस तरह के वीडियोस नहीं देखते, यानी कि जो हमारे सिर्फ और सिर्फ 47 के वीडियो देखते हैं, उन्हें हताशा होगी यार केशव क्या लेके बैठे हो। लेकिन इसका कनेक्शन भी मुल्तान खानेवाल से है। अब आप पूछेंगे क्यों, कैसे? क्योंकि यहाँ ये जो चीज़ें गाई जा रही हैं ना, ये आई भी सरहद पार से थी। हमारे यहाँ से के जो देवीदयाल साहब थे, बहादुर चंद जी थे, ये 47 में भले आ गए थे, लेकिन 2 साल तक इन्हें नींद नहीं आई थी। तड़पते रहे थे, तरसते रहे थे कि हाय हमारी नाइटों के बॉक्सेस वहाँ रह गए। और सुनाने वाले सुनाते हैं दास्तां कि ये 48 के एंड में, 49 के वक्त में ये वहाँ गए और वो सारी नाइटें लेके आए थे। और आने के बाद इन्होंने हाँसी की रामलीला की शुरुआत की थी, उस तरह से जिस तरह से आज इसके चर्चे हो रहे हैं। हाँसी की रामलीला पहले भी होती थी, लेकिन उसको करने वाले लोग ये लोग नहीं थे। तब पंचायती रामलीला होती थी, सुभाष ड्रामेटिक होती थी, इवन मंडी सैनियान की भी होती होगी। लेकिन जो जिक्र हम लोग मास्टर संत कुमार जी का कर रहे हैं, ये उनकी बदौलत था। तो इसलिए ये कनेक्शन भी कहीं ना कहीं 47 से वास्ता रखता है। और बाकी जिन लोगों ने ये वाला वीडियो पहली बार देखा, और अगर आप लोग भी हाँसी की रामलीला या अपने शहर की किसी रामलीला से संबंध रखते हैं और चाहते हैं कि हम भी अपनी बातें आपके साथ शेयर करें और सबको बताएं कि हमारे शहर में आज रामलीला के क्या हालात हैं, तो ज़रा नॉक कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके पास ज़रूर पहुंचूं। देर हो सकती है, लेकिन पहुंचूंगा ज़रूर। शुक्रिया, धन्यवाद। वाह केशव जी, एक बहुत शेर मैंने गाने तो गाओ जी गाओ, तुसा गाओ। कैमरा बंद हो चुका है। नहीं नहीं, तुसा कल रिकॉर्ड करो, चलता भी है। रुको 1 मिनट।